रहते भी हैं। तो पहले एक काम करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं पावर बीआई में। उसके बाद जो थोड़े से टॉपिक रह गए हैं उनको कवर करके फिर इसे कंप्लीट करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं इस बैच में बनाने का पावर बीआई का, वो हमारा होगा रोड एक्सीडेंट एनालिसिस का। एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। रोड एक्सीडेंट एनालिसिस ग्लोबल डेटा पे हम लोग करने वाले हैं। ग्लोबल डेटा मतलब हर कंट्री का डेटा हमारे पास होगा। किस कंट्री में किस ईयर कितने एक्सीडेंट हुए थे, उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक डेटा होगा। और फिर आप उसको स्लाइसर फिल्टर लगा के अपना कर सकते हैं। इंडिया का देखना चाहें तो इंडिया का देख सकते हैं। मैंने आपको इवनिंग में भी एक फाइल शेयर करी थी, और आप उसको अगर डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लें, क्योंकि उसी पर हम अपना आगे का बनाएंगे प्रोजेक्ट। अराउंड 32-33 MB की फाइल है। थोड़ा डेटा ज़्यादा हैवी है, तो डाउनलोड होने में लोड होने में हो सकता है किसी के में टाइम ज़्यादा लगे। तो अलग अलग डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं इस पर देख रहा था, तो गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल है हमारे पास। आप चाहो तो उन पर बना सकते हो। इवन आप WHO से डेटा ले सकते हो। WHO के पास कैंसर का डेटा भी है। वर्ल्ड वाइड कैंसर क्या है, कोरोना वाला डेटा भी रखा है WHO के पास। तो आप WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हो। वैक्सीन का डेटा भी है कि कोविड की वैक्सीन किस कंट्री में कौन सी क्या कैसे लगी थी। तो वो आप एक अच्छा बना सकते हो पूरा डैशबोर्ड उस पर। तो अलग अलग डेटा सेट पर प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है, बट द पॉइंट इज कि जो हमने पढ़ा है उन्हीं को इस्तेमाल करके आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है। कोई HR एनालिटिक्स का बना रहा है, कोई सेल्स का बना रहा है, किसी ने किसी का बना रखा, तो सबने अपने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स कुछ हमारे बना रखे हैं। तो आप इन्हीं में से कोई अपना बना सकते हो। तो जो डेटा है उसको अगर मैं एक बार देखूं, CSV फाइल है। तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है अभी, क्या ये डेटा है, क्या चल रहा है इसमें, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। तो हमारा जो पहला काम होगा, वो पहला काम ये होगा कि इस डेटा को पावर बीआई में लेकर आइए और देखते हैं इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अगर मैं एक प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो आपको बताऊं, तो सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्म वाला काम करना होता है। उसके बाद फिर आपका मॉडलिंग वाला काम करना होता है। फिर उसके बाद आपका डेक्स वाला काम करना होता है। उसके बाद फिर आपका विजुअल वाला काम करना होता है। और जब ये पूरा बन जाए उसके बाद फिर आता है लाइव करना। प्रोजेक्ट को लाइव कैसे करेंगे, सो डैट हर कोई वर्ल्ड वाइड उसको देख पाए। तो यहाँ तक अभी हम अलग अलग टुकड़ों पढ़ चुके हैं। मैंने आपको रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ाया। पहले मैंने आपको विजुअल पे काम करना पढ़ाया। मकसद था पावर बीआई से फेमिलियरिटी होना। उसके बाद फिर मैंने आपको डेक्स, फिर मॉडलिंग, फिर अभी लास्ट में ट्रांसफॉर्म करना पावर क्वेरी के थ्रू पढ़ाया था, जिसमें डेटा क्लीनिंग करना, डेटा मर्ज करना, है ना, डेटा टाइप चेंज करना,
कल लास्ट में जो पढ़ा था वो सारे स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। चलते हैं, करते हैं पावर बीआई के लिए। तो एक ब्लैंक फाइल बना लेंगे, पुराना जो अब तक यूज कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं है। एक ब्लैंक फाइल बना के फ्रेश डेटा को लोड करेंगे। ब्लैंक रिपोर्ट। गेट डेटा पे जाएंगे, टेक्स्ट सीएसवी। तो जो मैंने आपको फाइल दी है वो एक सीएसवी फाइल है, इस पे क्लिक करेंगे और जहां आपने रखा है डेटा को वहां से अपना सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको हम सबसे पहले लोड नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म में जाके देखेंगे कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई इसमें मिसिंग वैल्यू, इसमें कोई ऐसा जो हमें क्लीन करना पड़े, या कोई और देखेंगे डेटा की क्वालिटी क्या चल रही है, कैसे है। तो ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं, सो डैट डेटा के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक आइडिया लग जाए। तो इस पूरे डेटा में अगर मैं देखूं तो इसमें अराउंड 30 कॉलम्स हैं, और जो रोज हैं वो काफी सारी हैं, आई गेस लाखों में होंगी रोज इसकी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, लगभग 1,32,000 रोज हैं इसमें। ठीक है, तो हमने अब तक जो पढ़ा था सुपर स्टोर वाला डेटा, उसमें 10,000 रोज थी, इसमें 1,00,000 रोज हैं, 1,32,000। तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके पावर क्वेरी में ले आया, व्यू में जाइए, और इसमें कॉलम क्वालिटी एक बार चेक करते हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि किसी कॉलम में कोई समस्या तो नहीं है। तो यहाँ पर 100% लिखा है, डेट मीन्स ना तो इसमें कोई एरर है और ना कोई वैल्यू मिसिंग है। ये भी सही है, ये भी सही है। एक बार मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखो। ठीक ही लग रहा है सर मुझे तो। चलो, तो ये अपना गुड लक है कि सब सही है। कई बार ऐसा होगा, कई बार क्या ज्यादा बार ऐसा होगा कि जब डेटा को ट्रांसफॉर्म करने लाओगे और कॉलम क्वालिटी चेक करोगे तो जरूर आपको हर कॉलम में कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यू मिल जाएंगी। तो उनको पहले डील करना है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको हटा देते हैं। अब डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा क्या कहना चाह रहा है। तो सर ये कंट्री तो है ही यहाँ पर, तो किस कंट्री में, किस ईयर में, किस ईयर के किस मंथ में, किस डे पर, टाइम, मॉर्निंग आफ्टरनून, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, और जो एरिया है वो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है। अर्बन मतलब शहरी एरिया हो गया, रूरल गांव वाला इलाका हो गया। रोड टाइप, एक्सीडेंट हुआ था वो हाईवे पे हुआ था, मेन रोड पे हुआ था, स्ट्रीट पे हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वेदर कंडीशन कैसी थी, हवा चल रही थी, बारिश आ रही थी, फॉग था, बर्फ गिर रही थी, क्या था, वो यहाँ पर वेदर कंडीशंस हैं। उसके बाद विजिबिलिटी लेवल, विजिबिलिटी लेवल क्या था। जनरली जब मौसम खराब होता है तो विजिबिलिटी लेवल कम हो जाता है।
तो ये कुछ यहाँ पर है। नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें कितनी व्हीकल्स इन्वॉल्व हुए। दो व्हीकल आमने सामने से हो गई, हो सकता है आपने किसी पिलर में ऐसा कुछ कर दिया, तो व्हीकल तो एक ही है, सामने कोई ऑब्स्टिकल था ऐसा जो व्हीकल नहीं है। ठीक है, स्पीड क्या थी वहां पर। ठीक है, जो ड्राइव करने वाला बंदा था उसकी एज क्या थी, किस एज ग्रुप में बिलोंग कर रहा था। तो एग्जैक्ट एज नहीं है ड्राइव करने वाले बंदे की, एज एक की एज की कैटेगरी है, 18 से 25 था या इतने से इतने एज ग्रुप का था, ऐसे करके। ड्राइवर का जेंडर, जो ड्राइव करने वाला बंदा था उसका जेंडर क्या था, ये था। एल्कोहल लेवल, क्या बंदा जो ड्राइव कर रहा था वो अल्कोहल लेके चला रहा था, नहीं चला रहा था। तो इस तरह से और बहुत सारे हमारे यहाँ पर फैक्टर होंगे। ठीक है, लगभग सारे जान पहचान के ही नजर आ रहे हैं। ये कॉलम क्या कहना चाह रहा है, फर्टिलिटीज। हाँ, तो इसका मतलब हमारा जो एक टारगेट हो सकता है वो शायद ये कॉलम हो सकता है कि आप अपना जो रिपोर्ट बना रहे हो वो किसको कंसर्न करके बना रहे हो। फर्टिलिटीज को लेकर हम बना सकते हैं, या जो भी आपको लगता है। मुझे लगता है इसमें काफी कुछ है डेटा से निकालने के लिए। अब मान लो मैंने आपको एक आइडिया दिया, तो आप अपने ब्रेन को एक इनपुट दो कि अगर ये डेटा मुझे दे कोई, तो मैं इस डेटा में क्या क्या निकाल सकता हूं, इस डेटा से मैं क्या देखना चाहूंगा। तो जैसे इन्होंने बताया, कंट्री वाइज हम कुछ देखना चाहते हैं। कंट्री वाइज कैसे देख सकते हो, ओवरऑल डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, आई गेस 2000 से लेकर 2024 तक है, यानी कि लास्ट 24 ईयर्स का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। ये जो डेटा है 2000 से लेकर 2024 तक का डेटा है। ठीक है, तो अब पहले तो मैं ये निकाल सकता हूं कि ओवरऑल ओवरऑल डेटा में पिछले 24 साल में यूएसए में कितने एक्सीडेंट हुए, ओवरऑल डेटा में भारत में कितने एक्सीडेंट हुए। तो ओवरऑल जब हम बोलेंगे तो एक आउटर समरी की बात करेंगे। ओवरऑल डेटा में कितने लोग डेथ हुए हैं अब तक इंडिया में 24 साल में एक्सीडेंट से, क्या क्या हुआ, है ना। जेंडर वाइज आप निकाल सकते हैं, आप इसमें एज वाइज निकाल सकते हैं कि एज वाइज जो ड्राइव करने वाला बंदा था वो क्या था हमारा। ठीक है, तो काफी कुछ इसमें मुझे लग रहा है निकालने के लिए हमें मिल जाएगा। अर्बन एरिया का, रूरल एरिया का देख सकते हो। ठीक है, स्पीड का भी इसमें फैक्टर है ही, स्पीड क्या थी व्हीकल की जो चल रही है। तो अब अगर हम इस रिपोर्ट को बना पाए और हम एक रीजन बता पाए कि क्यों ज्यादातर एक्सीडेंट हुए थे, तो शायद इस प्रोजेक्ट को बनाना हमारा पर्पस हो जाएगा। भाई, अगर हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं तो इस रिपोर्ट का पर्पस हम ये रखना चाहते होंगे, कॉज को आइडेंटिफाई करना, क्या वजह रही होंगी ज्यादातर एक्सीडेंट होने की। वेदर कंडीशन खराब थी इसलिए एक्सीडेंट हुए थे, या स्पीड वाला फैक्टर है, या अल्कोहल कंज्यूम करके आप ड्राइव कर रहे थे वो फैक्टर है, या कोई और फैक्टर है, देखना पड़ेगा। डेटा से पता चलेगा। अभी तो आउटर पिक्चर से अंदाजा लगाना चाहो तो क्या लगता है आपको क्या फैक्टर रहे होंगे ज्यादातर एक्सीडेंट होने के। आपने बोला ओवर स्पीड वाला पॉइंट हो सकता है, एक हमारा अनुमान है ये। अब ये तो डेटा बताएगा हमारे लिए कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, अब ओवर स्पीड से एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, एक जनरल परसेप्शन हो सकता है। क्या हर कंट्री के अंदर ऐसा है, हर कंट्री का देखना पड़ेगा।
ओवरऑल डेटा में क्या है वो देखो, कंट्री वाइज क्या है वो देखो। मतलब मुझे लग रहा है इस डेटा में अच्छे खासे स्लाइसर फिल्टर का यूज होने वाला है। वेदर कंडीशन का भी वो तो हमें निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। चलो, अब यहां पर हमें कुछ लगा नहीं है ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर अप्लाई एंड क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। क्लोज एंड अप्लाई, और अपना पावर बीआई पर वापस आते हैं। तो थोड़ा क्लिक करने में रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होगा इस बार, तो वेट रखें थोड़ा सा। अपने लैपटॉप का हार्डवेयर क्या है आपको पता होगा, उसके हिसाब से रेस्पॉन्स आपको फील होगा। तो बार बार क्लिक ना करें, बार बार क्लिक करोगे तो और स्लो हो जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंटली क्लिक करना है, कर दिया। अब थोड़ा टाइम दो, अगर टाइम ले रहा है तो लेगा। 1,32,000 रोज है हमारे पास। चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उनको जोड़कर एक अपनी बढ़िया सी रिपोर्ट बनाएंगे। क्लास में कोई ऐसा जिसके पास डेटा नहीं है अभी है? अगर किसी पेन ड्राइव हो तो देखो शेयर कर दो, हो जाए तो 2 मिनट ले लेते हैं, क्योंकि अगर पीछे रह गए तो रह ही जाओगे फिर। आपस में कर लो ना शेयर, वही तो कह रहा हूँ, 2 मिनट ले लो, आपस में शेयर कर लो। पेन ड्राइव शायद किसी पे हो तो दे लो, हाँ इनके पास है ले लो। चलो ठीक है, अब जिनका जो होना होगा हो गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम यहाँ पर इस वाले कॉलम को लेकर चलते हैं। फर्टिलिटी वाला कॉलम था, कहाँ गया? मंथ के बाद ये रहा, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस पूरे डेटा में नंबर ऑफ फर्टिलिटीज बताओ कितने हैं टोटल, तो कैसे निकाल सकते हैं? इमेजिन करो डेटा सेट क्या है, डेटा सेट है यूएसए के अंदर 2001 में इतनी फर्टिलिटीज हुई, इंडिया के अंदर 2001 में इतनी फर्टिलिटीज हुई, फिर यूएसए के अंदर 2002 में इतनी फर्टिलिटीज हुई, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे डेटा में टोटल फर्टिलिटीज मुझे निकाल कर दिखानी है, तो एक कार्ड विजुअल बना लेते हैं, और इस कार्ड विजुअल पे क्या करेंगे, ये जो कॉलम है
नंबर ऑफ फैटिलिटीज, इसका सम दिखा देते हैं। तो ये पूरे डेटा में 2000 से लेकर 2024 तक वर्ल्ड वाइड कितने एक्सीडेंट की वजह से लोग डेथ हुए हैं, वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो फैटिलिटीज का मतलब होता है डेथ होना ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू वॉर। लगभग 2,63,000। तो जो डेटा है जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है। चलो, अब मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चन, आप अपने आप सोचो क्या करने से उसका आंसर मिलेगा। जो पढ़ाया गया है उसी में से सोचना है, नया कुछ नहीं है। नया कुछ आएगा तो मैं आपको उसी समय सिखाऊंगा कि इसमें ये चीज नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा मुझे यूज करना पड़े जो अब तक मैंने नहीं पढ़ाया है। ऐसा कुछ होगा तो बताया जाएगा। मुझे ये पता करना है, इंडिया में पिछले 24 साल में कितनी डेथ हुई है ड्यू टू एक्सीडेंट। अब बताओ क्या करूं मैं अगला स्टेप यहाँ पर, किसका आंसर मुझे मिल जाए। कितनी डेथ हुई ये पता करना है इस कार्ड विजुअल पे, तो क्या करना चाहिए। हम्म, फिर उस पर मुझे ये बताओ, इसमें से इंडिया इंडिया का टोटल डेथ कैसे निकलेगा, ये तो पूरे वर्ल्ड का है। कौन सा ऐसा कॉलम है जिसके बेस पर आप इंडिया पहचानोगे। कंट्री कॉलम। तो कंट्री कॉलम के साथ क्या करना चाहिए, इसका स्लाइसर या फिल्टर बनाना चाहिए, है ना। तो ब्रेन के अंदर तुरंत आना चाहिए तो स्लाइसर बनाना है कंट्री का, है ना। तो अब स्लाइसर यहां से सेलेक्ट कर लो और यहां पर डाल दो कंट्री। अब कंट्री में या तो ड्रॉप डाउन बना दो, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज कहां तक दिखाओगे। अच्छा, ये जो डेटा है ये इतनी कंट्री का है, सबका है भी नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंट्री का ही है बस। तो जो मेजर कंट्रीज हैं उन्हीं का दिख रहा है। अब इंडिया का देखना है तो या तो सेलेक्ट कर लो, या फिर ऊपर सर्च फील्ड लगा दो ऐसे करके, और आप टाइप भी कर सकते हो। पिछले 24 सालों में जो डेटा बता रहा है, ये बता रहा है कि 27,000 लोग हमारा रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए हैं। अगेन, ये जो डेटा का सोर्स है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है कैगल.com। यहां से मैंने ये डेटा डाउनलोड करा है, एंड इट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पज। देयर में भी चांस कि डेटा इनकम्प्लीट हो, देयर में भी चांस कि डेटा में कुछ वैल्यूज डमी हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हमें ये पता चल गया कि जिस दिन रियल डेटा मिल जाएगा तो सेम मैनर में अपनी रिपोर्ट बनेगी हमारी। सिर्फ डेटा चेंज करना होगा, बाकी सब कुछ जो हम सीखेंगे सेम रहेगा। ठीक है। चलो, अब अगला काम क्या करना है मुझे, वो देखते हैं। कोशिश करो आप रेस्पॉन्स खुद से करो, रादर देन मेरा वेट करो कि मैं कुछ करूंगा तब आप करोगे। अब जैसे मुझे पता चल गया कि हमारे पास ओवरऑल जो डेटा है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंट्रीज का है। मुझे कंपेयर करके बता सकते हो इन 10 कंट्री का,
कि पिछले 24 सालों का जो डेटा हमें मिला है, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में कितना हुआ है, चाइना में कितना है, इंडिया में कितना है, कंपेयर करना है। जैसे इंडिया में अभी आपने देखा 27,000, तो मैं देखना चाहता हूँ सबसे ज्यादा इंडिया में ही है, या चाइना में भी है, या ऑस्ट्रेलिया भी है। तो देखना चाहता हूँ कौन सा कंट्री हमारा रोड एक्सीडेंट में सबसे सेफेस्ट है। तो कैसे करेंगे इस काम को बताओ? बार चार्ट, बार चार्ट पर या कॉलम चार्ट पर हम इस काम को कर सकते हैं। करके दिखाना जरा, करो, कोशिश करो। ज्यादा ज्यादा नहीं होगा। पाई चार्ट पे भी हो जाएगा। पाई चार्ट पे फिर हम फ्रैक्शन वाइज देखना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि फ्रैक्शन वाइज कितने परसेंट इतना है। तो पाई चार्ट सही इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इसमें ओवरऑल डेटा पे फ्रैक्शन बनाना शायद कोई सेंस नहीं बनेगा। अलग अलग रखो, ज्यादा सही है। तो बार चार्ट या कॉलम चार्ट में से कोई एक पकड़ लो। और अभी मैं सब अलग अलग बना रहा हूँ। जब सब समझ में आ जाएगा तो फिर बढ़िया सा एक ग्राफिक्स यूज करके डैशबोर्ड बनाएंगे। बन गया? चलो, कुछ लोगों का सही बन रहा है, कुछ लोगों का भी। देखो भाई, पाई चार्ट बनाना चाहो पाई चार्ट बना सकते हो, फ्रैक्शन वाइज आ जाएगा और एक्चुअल वैल्यू भी दिख जाएगी। और चाहो तो मैं दोनों तरह से बना देता हूँ, है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सीखना है कब कैसे बनाना है, डिपेंड करेगा क्या सिनेरियो है। अब देखो, स्लाइसर मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया है क्योंकि मुझे जगह की जरूरत पड़ रही थी। तो ड्रॉप डाउन स्लाइसर बढ़िया है, जगह बचा लेता, सब ऑप्शन है हमारे पास। ये लो। और फिर इसको सर्च कर लेते हैं तो अपना लिख भी सकते हैं इस पर। चलो, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले बार चार्ट में लेकर आया। बार चार्ट पर इन 10 कंट्री को दिखाना है, तो कंट्री को उठाकर डाल दिया बार चार्ट पे। अब यही जो आपका फर्टिलिटीज का जो सम आ रहा है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आपका आ गया फर्टिलिटीज का सम। अब मैं चाहता हूँ कि हर किसी का बार अलग अलग कलर से हो जाए। तो क्या करना होगा, कंट्री को उठा के लीजेंड पे डालेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि सर डेटा लेवल आ जाए। लीजेंड की जरूरत नहीं है, दिख तो रही है। ठीक है। तो अब डेटा लेवल ऑन कर देते हैं, और यहां से आप डेटा लेवल की वैल्यू को इटैलिक बोल्ड जो भी करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो जो हमें डेटा मिला है, इस डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा फर्टिलिटीज हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ब्राजील सेकंड पे, इंडिया चौथे पे है। जापान, चाइना, रशिया इसमें कम है। मतलब अगर मैं आपको ये भी कहूं कि बहुत ज्यादा जमीन आसमान वाला डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। लगभग हर कंट्री में रोड एक्सीडेंट की कहानी मोर और लेस एक जैसी नजर आ रही है मुझे तो। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 10,000 12,000 है, तो शायद मैं कहता कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है।
अब स्पीड पर मुझे कुछ समझना है, तो पहले लगाओ दिमाग, स्पीड पर कैसे कुछ किया जा सकता है। क्या सोचोगे स्पीड को लेकर? यहां पर अगर हम आए, एज तो चलो बाद में आएंगे, पहले स्पीड की बात करते हैं। ये एरिया चार्ट बना सकते हो, है ना? बट एरिया चार्ट ज्यादा बेटर तब सही रहता है जब टाइम का कांस्टेंट आप अपना एक्स पर कोई लेके चल रहे हो। अब यहाँ पर हमने अपनी कंट्रीज ले रखी हैं, ठीक है, दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये वाला फैक्टर ना तब ज्यादा सही रहता है जब आप किसी एक ही कंट्री को पकड़ लो और इसी कंट्री के हर साल का दिखाओ, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2024, तो शायद ज्यादा अच्छा बनेगा। यानी कि अगर आप एरिया चार्ट या लाइन चार्ट लगा रहे हो तो किसी एक कंट्री का ओवर टाइम दिखाओ, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, किसी कंट्री में रोड एक्सीडेंट को लेकर गवर्नमेंट कितना कंसर्न है या कितना कंसर्न नहीं है। ठीक है, चलो फिलहाल अभी मैं लिमिट को लेकर कुछ आपसे कह रहा था करने के लिए। पहले सोचो कि लिमिट को लेकर मैं क्या कर सकता हूँ। स्पीड लिमिट, एक काम करते हैं, अपने लिए थोड़ा सा हम आसान कर लेते हैं। स्पीड लिमिट को हम ऐसे सेट कर लेते हैं, 100 अपने ब्रेन में रखते हैं कि 100 से अब कितने हमारे केसेस में डेथ हुई है जब स्पीड लिमिट 100 से ज्यादा थी। हाँ, अब ये चीज इसमें नहीं होगी, इसमें तो सिर्फ ऐसे ही गिवन है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे क्या करना है, सम ऑफ फैटिलिटीज चाहिए जहां जहां पर स्पीड लिमिट 100 से अबव है। 100 एक मैंने अपने ब्रेन के अंदर डाल लिया है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे बताओ? क्या क्या सोचना है इसमें? क्या बनाए, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, न्यू मेजर, क्या लगता है? अच्छा, न्यू कॉलम बनाओगे तो न्यू कॉलम बनाकर मान लो ये क्या रखोगे यहाँ पर न्यू कॉलम में? यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? न्यू कॉलम तब बनाते हैं जब हर वैल्यू का अगेंस्ट कुछ आपको चाहिए। क्या हर वैल्यू का अगेंस्ट आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे तो सिंगल वैल्यू चाहिए, सम ऑफ फैटिलिटीज वेयर स्पीड लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 100। मतलब नई क्या बनानी पड़ेगी, एक मेजर, न्यू मेजर से ही इस काम को किया जा पाएगा। इससे समझ में आएगा कि स्पीड
लिमिट का कितना रोल था, कितना रोल हमारा नहीं था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तब स्पीड 100 और मोर सब है। क्या लिखें यहाँ पर? कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे? जब आपको सम, मिन, मैक्स, एवरेज निकालना हो विद कंडीशन, तो कैलकुलेट फंक्शन का यूज करते हैं। कैलकुलेट फंक्शन, और कैलकुलेट के अंदर क्या लिखोगे अपना? सम। सम किसका? नंबर ऑफ फैटिलिटीज का। कॉमा लगाकर क्या लिखोगे? अपनी कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन है स्पीड लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो जहां जहां पर स्पीड 100 से ग्रेटर या उसके बराबर है, वो रोज अलग करो, और उनमें जो फैटिलिटीज हुई हैं उनका सम करके मुझे दे दो। चलो, एंटर कर दिया, रिपोर्ट व्यू में आ गए, और एक कार्ड विजुअल बनाकर इस बात को यहाँ पे दिखाते हैं। तो अभी जो आपका बना है, डेथ बाई स्पीड 100 अबव, इतना है। लगभग 60,000 लोग हमारा ऐसे हैं मोटा मोटा, जो हमारा स्पीड ओवर स्पीड की वजह से ये सब आए हैं। अब इसमें हमारा एक नजरिया ये हो सकता है कि सर, आप सिर्फ यही क्यों फोकस कर रहे हो कि फैटिलिटी हुई कि नहीं हुई? आप एक्सीडेंट को काउंट करो ना। एक्सीडेंट हो गया, अब वो बच गया, अच्छी बात है। नहीं बचा, उसका बैड लक था। भाई, हम तो एक्सीडेंट को फोकस कर रहे हैं। उसका एक पार्ट हो सकता है कि पूरे डैशबोर्ड में अगर मैं सिर्फ फैटिलिटीज को फोकस करना चाहूं, एक नजरिया ये भी तो हो सकता है कि सर, आप सिर्फ फैटिलिटीज को क्यों फोकस कर रहे हैं? आप एक्सीडेंट को टोटल फोकस करो ना। टोटल एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं? हमने कहा नजरिया ये भी सही हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर एक छोटा पार्ट आप रखना फैटिलिटीज का, कि भाई इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने एक्सीडेंट में इतनी फैटिलिटीज है हमारी। तो शायद रिपोर्ट थोड़ा और बेटर हमारा इंटरप्रेट की जा सकती होगी। चलो, तो अब क्या करें? हमने कहा यहां पर नंबर ऑफ फैटिलिटीज के साथ साथ क्या दिखाओ? नंबर ऑफ एक्सीडेंट, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिखाओ। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट कहां से निकालोगे? इस डेटा में बताओ, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट कैसे निकालोगे? हाँ,
या तो एक कॉलम ये नजर आ रहा है, नंबर ऑफ इंजरीज। जेंडर से कुछ नहीं निकलेगा। तो इसमें ऐसा कॉलम कोई, ये वाला, कहाँ पर? एक्सीडेंट कॉज एंड सीवियरिटी, कहाँ है ये कॉलम? लास्ट में, ये वाला। अच्छा, ये तो एक्सीडेंट कॉज एंड सीवियरिटी वाला फैक्टर हो गया। नहीं, मैं टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसका काउंट अगर निकाल लें इस वाले कॉलम का। ये वाला पॉइंट सही है इनका। इंजरीज से निकाल सकते हैं, इसका सम कर दें तो सम करने से टोटल नंबर ऑफ जो पैसेंजर्स हैं जो इन्वॉल्व थे वो निकल कर आ जाएंगे। इमेजिन करो, सिनेरियो ये है कि मान लो एक कार है कोई, अब इस कार में चार लोग बैठे हुए हैं। अब मान लो इसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब इसको हम एक एक्सीडेंट काउंट कर रहे हैं। या अगर मैं इस पे जाऊंगा नंबर ऑफ इंजरीज में, तो ये तो ये कह रहा है कि भाई ये इसमें दो इंजरीज हुई। पता है उससे क्या करो, इस वाले कॉलम का काउंट निकाल लो। इस वाले कॉलम के काउंट से तो आ ही जाएगा भाई, एक एक्सीडेंट हुआ उसमें इंजरीज दो आई, काउंट तो एक ही है। फिर एक एक्सीडेंट हुआ, इंजरी पांच हुई, काउंट तो फिर भी एक है। अब यहां पर एक्सीडेंट हुआ लेकिन कोई इंजर्ड नहीं हुआ, माइनर एक्सीडेंट हुआ होगा। अगर आप ध्यान से सोचो तो किसी से भी निकल आएगा, क्योंकि हमें काउंट ही तो चाहिए टोटल। तो हमें यहाँ पर काउंट चाहिए। ठीक है, तो काउंट तो आसानी से निकल ही आएगा हमारा। ठीक है, लेकिन पता है इसमें एक चैलेंज जो मुझे आ रहा है, जो मैं सोच पा रहा हूं, वो ये कि मान लो मैं यहाँ पर किसी एक पार्टिकुलर ईयर को पकड़ लूं, किसी एक ईयर को पकड़ लूं। अब 2000 में मैंने इधर से कंट्री पकड़ ली कोई एक, तो जो मेरा डाउट है ना वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सही है, काउंट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2000 में जितने एक्सीडेंट हुए हैं सबका अलग अलग डेटा है। मुझे जो डाउट इसमें लग रहा था वो ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि 2000 में पूरे साल में जितने एक्सीडेंट हुए हैं सबकी एंट्री एक ही बार में दे रखी है, लेकिन ऐसा नहीं निकला। तो इसका मतलब है ये वाली रो एक एक्सीडेंट को इंडिया 2000 में हुआ था उसको दिखा रही है, ये वाली रो दूसरा दिखा रही है, ये वाली रो तीसरा दिखा रही है। तो बड़ी आसानी से अब हम इस बात को समझ पाएंगे कि रो काउंट अगर आप निकाल लें किसी का भी, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसी का भी रो काउंट आप निकाल सकते हो, उससे आपका आंसर ये आ जाएगा।
टोटल नंबर रोज के बराबर ही होना चाहिए ऑब्वियसली। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर ही आपका होना चाहिए। तो एक कार्ड विजुअल बनाओ फटाफट से। और रो का काउंट, तो किसी भी रो का काउंट आप निकाल सकते हो, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, किसी भी रो का काउंट आप आसानी से अपना निकाल सकते हो। ठीक है। तो अब अगर मैं इंजरीज वाले का ही काउंट निकाल लूं तो उसका निकाल लो, तो सम की जगह यहां पर काउंट, डिस्टिंक्ट नहीं, काउंट। ठीक है। ये आपका काउंट ऑफ एक्सीडेंट हो गया। अब जरा काउंट ऑफ एक्सीडेंट के हिसाब से ये वाला बनाना, फैटेलिटीज के हिसाब से तो हमने बना लिया, इसको काउंट के हिसाब से बनाओ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ की जगह पर क्या डाल दें, इसका काउंट। काउंट में चीजें थोड़ी सी बदली हैं। काउंट के हिसाब से पहले नंबर पे कौन आ गया, आपका कनाडा आ गया, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे ब्राजील, चौथे पे ये, पांचवे पे। अब इसको आप डिटेल लेवल कर दो, यहां पर वैल्यू में जाके जो यूनिट आ रही है ऑटो की जगह नन कर दो, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ये लो। चलो अब मैं जो कह रहा हूं उसको करके दिखाने की कोशिश करो। ठीक है। अलग पेज पर आ जाते हैं। तो सर हमें तो लग रहा है इसमें बहुत पेज बनेंगे आपके, हमने कहा, और अभी तो टूटे फूटे बन रहे हैं। अभी तो जब इसको पूरा फर्निश करेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगेगा ये। तो अब क्या चाहते हो, मैं ये चाहता हूं काउंट ऑफ एक्सीडेंट पे हम लोग फोकस करेंगे अब, है ना, फिलहाल के लिए। ऐसे बना के दिखाओ, अगर स्पीड आपकी, शुरू करते हैं 40 से। हाँ बिल्कुल, रेंज बनाते हैं, स्पीड की रेंज बनाते हैं, 40 to 60। कितने लोग, कितने एक्सीडेंट हुए जब स्पीड आपकी 40 to 60 के बीच में थी। ठीक है। फिर 61 to 80 कर दो। ठीक है। और 81 से 100 कर दो, 101 से 120 कर दो, 121 से लेकर अब 140 कर दो। कैसे करोगे इस काम को, सोच आपकी अच्छी है। अब यहां पर जितने एक्सीडेंट हुए हैं जब स्पीड इतनी थी, उनका काउंट यहां रख दो, उनका काउंट यहाँ उनका काउंट यहाँ। इससे मुझे ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी, क्या स्पीड का फैक्टर कोई रोल प्ले कर रहा है। सिर्फ हमने ये बना लिया तो इससे ना कंपेयर कर नहीं पाए, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है वो ज्यादा माने कि कम माने। क्योंकि अगर इधर की तरफ स्पीड पे वैल्यू कम आ रही है काउंट की, तो हम कहेंगे हाँ ये ज्यादा है। अगर यहां भी ज्यादा है तो कोई हम बोलेंगे खास फर्क नहीं पड़ रहा, स्पीड कम है कि ज्यादा है। तो बताओ ये करोगे कैसे, क्या आपके पास ऐसा कोई पहले से डेटा है जो इस तरह से स्पीड को डिवाइड करता है। हमने कहा नहीं। क्या है, हमने कहा हमारे पास ये है, ये वाला। अब देखो मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मैं प्लान ये कर रहा हूं कि एक नया कॉलम बनाएंगे, नया कॉलम बनाएंगे, मेजर नहीं, नया कॉलम बनाएंगे। और उस नए कॉलम में यहां पर हम लिखेंगे स्पीड रेंज, स्पीड रेंज। अब चेक करो इस कॉलम में वैल्यू अगर 40 से 60 के बीच में है तो यहां पर लिख दो 40 से 60, मैनुअली टाइप करेंगे। अगर किसी भी इस कॉलम की कोई भी वैल्यू इस रेंज में आ रही है
तो उसके आगे 40 से 60 लिख दो। अब जैसे यहाँ पर क्या चाहते होगे, यहाँ पर हम चाहते होंगे कि 105 है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाए, ये वाला लिखकर आ जाए, 101 से लेकर 120 की रेंज में है ये। यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाए, 81 से ये। इसका मतलब ये हो गया कि आप हर वैल्यू जो यहां पर लाना चाहते हो, ये किसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा कर लाना चाहते हो, स्पीड लिमिट की वैल्यू की कंडीशन के साथ लगाना चाहते हो। तो इसका मतलब नया कॉलम बनाएंगे। चलो नया कॉलम बनाने, इसमें काफी अच्छी लर्निंग आपकी मुझे लग रहा है होती दिखाई देगी। अब नया कॉलम का नाम कर दिया मैंने स्पीड रेंज, स्पीड रेंज। कहां से शुरू करें, क्या लिखें सबसे पहले, इफ लिखेंगे, इफ, इफ स्पीड लिमिट मिनिमम 60 तक का एक कर लें, हाईएस्ट 120 है। नहीं वो तो देखने को मिल जाएगी, हाँ आ जाएगी, बट काउंट कैसे निकालेंगे। चलो करते हैं, है ना। हमने शुरू कहाँ से करा था, 40 से, तो हम 40 भी लेके चल रहे हैं। इफ स्पीड लिमिट लिमिट, अब पता है इसमें अगली प्रॉब्लम क्या आएगी, अगली प्रॉब्लम ये आएगी कि सर आपके कॉलम का नाम और आपके डेटा सेट का नाम इतना बड़ा है कि मैं इसको कम से कम 15-20 बार यूज करूंगा अभी इस इफ के अंदर, तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करें, अपने डेटा सेट का नाम थोड़ा छोटा रख लें, जिससे कि इतना बड़ा लिखने की जरूरत ना पड़े। मतलब लिख तो हम नहीं रहे हैं, अपने आप सजेशन में आ जाते हैं, बट ज्यादा बड़ा टेक्स्ट तो हो ही जाएगा हमारा देखने वाले को। तो अब इसको मैं रीनेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करें मोर ऑप्शन पे, इसको कैंसिल कर देते हैं फिलहाल, ये यहाँ से फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। अब मैं पहले इसका नाम बदल रहा हूँ, आ रहा रीनेम का, ये आ रहा है। छोटा सा नाम दे दो कोई, ठीक है, क्या नाम दें इसका। हाँ, रोड एक्सीडेंट डेटा, फिर तो घूम फिर के वहीं आ गए। चलो साहब, रोड एक्सीडेंट डेटा, RAD। अब सर ये बताओ, जो आपने अभी इससे पहले दो चार बनाए थे, वो उसमें एरर नहीं आएगी। हमने कहा ये अपने आप समझदार है, अपने आप सबको चेंज कर दिया है इसने। जो पहले से डेक्स बन गए थे, उसमें डेटा सेट का नाम जो था ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा हर जगह जब मैं ऐसे रीनेम कर रहा हूं तो। अब बनाओ कॉलम, अब बनाने में चीजें आसान होंगी। टेबल टूल पे जाके अब न्यू कॉलम बनाओ, स्पीड रेंज, इफ स्पीड लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड स्पीड लिमिट लेस देन 60। अगर ये है तो हम चाहते हैं कि लिखकर आ जाए 40 to 60। मेहनत लगेगी लेकिन हो जाएगा। फिर इफ लगाएंगे, नेस्टेड इफ चलेगा, स्पीड लिमिट ग्रेटर देन 60 एंड स्पीड लिमिट लेस देन
यहाँ पे इक्वल टू 60 और ये 80। तो यहाँ लिख देंगे 62 80, कॉमा, इफ स्पीड लिमिट ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन इक्वल टू 100, तो आ जाए 80 to 100। इफ स्पीड लिमिट ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन इक्वल टू 120। तो आपने देख लिया 120 आस उससे ज्यादा तो नहीं है कोई? ठीक। हाँ, पता चल जाएगा। तो 120 कह रहा है लास्ट है। 190 भी है। 119 लास्ट है। ठीक है। अब हमने 40, अब मिनिमम क्या है? मिनिमम देखना जरा, उसको भी लेकर चलते हैं ना मिनिमम को। सॉर्टेड असेंडिंग कर दो उसे वहां पे, पता चल जाए। हाँ, 30 है। तो एक और बनाना पड़ जाएगा, 30 को भी ले लो। तो या तो 30 to 60 कर दें। 26 भी है। चलो एक काम करते हैं, ले लेते हैं 20 40 भी ले लेते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। वो भी ले लेते हैं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ले लो। 100 to 120, इफ और इसको क्लियर कर देते हैं। 60 वाला हमने किस में काउंट करा है? इसी में। और ये 61 हो गया। ठीक है। ये 81 हो गया, ये 101 हो गया, और ये 41 हो गया। बस हमने कहा बस हो गया। ये बंद हो गया एक, एक ये बंद हो गया, एक ये बंद हो गया, एक ये बंद हो गया, एक ये बंद हो गया। तो कायदे से ये पहले लिख दो, रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए, वरना नुकसान तो इसमें भी नहीं है। तो लिखना ही लिखना रह गया है बस। अब बताओ, रिपोर्ट व्यू पर आकर ये कॉलम बन गया। क्या करो, इस कॉलम का बार चार्ट या कॉलम चार्ट बना दो इस कॉलम की काउंट पर। इसी कॉलम को कंपेयर करेंगे, और जो वैल्यू कंपेयर होंगी वो इसकी काउंट कंपेयर होंगी। तो देखो, नया आ गया। और यहां पर मान लो बार, कॉलम चार्ट बना लेते हैं। और इस कॉलम चार्ट पर जो आपने अभी बनाया था, स्पीड रेंज, इसको डाल देते हैं यहाँ पर। और इसी को, इसका काउंट कर लेते हैं। यहाँ आ गया।
डेटा लेवल ऑन करो। अब मैं चाह रहा हूँ 20 to 40 पहले आई, 40 to 60 इस तरह से सॉर्ट होकर आना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पकड़ रहा है, 1 पहले आता है तो इसलिए पहले 1 को ले रहा है, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। ये वाला कैसे मैनेज करोगे? सॉर्ट एक्सिस में असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया मैंने इसके। अब ये वाला मैं चाहता हूँ लास्ट में, लेकिन लास्ट में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि शुरू 1 से हो रहा है। हम्म। 20 को एक काम करते हैं, इसमें 20 के पहले स्पेस डाल देते हैं। इसके डेक्स में चलते हैं। यहाँ पर एक स्पेस डाल देते हैं क्योंकि स्पेस अल्फाबेटिकल में पहले आता है। हाँ, ट्रिक काम कर गई अपनी है। लेकिन ये फिर ये वाला दिक्कत कर गया, ये तो पहले आ गया, फिर ये बन आ गया। हम चाहते हैं 4 वाला है। इसका सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं आया, एक तो बन गए लेकिन बाकी फिर दिक्कत कर गए। देखा? ये लिख तो सकते हैं बट सॉर्ट कैसे करोगे, प्रॉब्लम वो आ रही है। या तो इसके अकॉर्डिंग दिखाओ तो काउंट के अकॉर्डिंग, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। या तो ये है तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जो एक्सीडेंट हुए हैं वो जब आपकी स्पीड 41 से 60 वाली रेंज की थी तब हुए हैं, और 60 से 80 पर इतने हुए हैं, 80 से 100 पर इतने हुए हैं। तो जो आप कह रहे थे ना, उसमें ये वाला फैक्टर निकला नहीं। हाई स्पीड पर ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं ऐसा है नहीं, क्योंकि हाई स्पीड 100 से 120 वाली थी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम आए हैं। अच्छा, अब यही चीज अगर मैं आपसे कहूँ सर, ये तो ओवरऑल डेटा में है, अगर मैं
सिर्फ इंडिया इंडिया में देखूं तो हमने कहा वो स्लाइसर जो वहां लगाया है उसको एक बार कॉपी करके इधर ले आओ। और यहां से सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करा। इंडिया में भी यही नजर आ रहा है। कहीं भी सबसे हाई स्पीड में ऐसा नहीं है कि ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, कहीं भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब इस चीज को फैटिलिटी पे चला कर देख सकते हो कि नंबर ऑफ फैटिलिटीज क्या है हमारी स्पीड के हिसाब से। एक्सीडेंट तो इतने हुए हैं, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है तो फैटिलिटी होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। भाई अगर स्पीड ज्यादा है आपकी तो फैटिलिटी होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं ना। तो अब इसमें क्या कर सकते हो, यहां पर काउंट ऑफ स्पीड रेंज की जगह फैटिलिटीज का सम दिखाओ। और देखते हैं ओवरऑल डेटा में, सिर्फ यूएसए में नहीं। नहीं ऐसा कोई खास यहां भी नजर नहीं आ रहा है। स्पीड हाई है, स्पीड हाई होने पर भी फैटिलिटीज नहीं है ज्यादा। इस स्पीड पर ज्यादा हमारे लग रहे हैं इंडिया में, वहां भी यही। चलो ठीक है, देख लेते हैं, है ना। इसमें अभी फैक्टर ये भी आ जाएगा, हाईवे था, स्ट्रीट था, क्या था, वो भी देख लेते हैं। चलो, तो एक मोटी मोटी पिक्चर मैंने आपको बताई। अब आपका काम है इस डेटा पे खुद स्टडी करना। सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना कि मैं आपको बताऊंगा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। मैंने आपको एक इनपुट दिया कि ऐसे ऐसे करके हमने एक इसमें नई मेजर बनाई आज, हमने इसमें नई कॉलम भी बनाए। अब अपने आप सोचो क्या कर सकते हो, किसमें और क्या बढ़िया बना सकते हो, और अपनी तरफ से एक पूरा स्केलेटन मुझे सजेस्ट करो कि सर जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो सबसे पहले पेज पर हम ये दिखाएंगे। हेडिंग तो अपना ये रख लेंगे, रोड एक्सीडेंट एनालिसिस ब्रैकेट में 2000 टू 24। ठीक है। और नीचे आप अपना डाल देना डेवलप्ड बाई कॉन्टेक्ट अपना नाम। तो सबसे पहली स्क्रीन तो हम सर ये बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब बताओ यहां पर क्या आप दिखाना चाहते हो। ठीक है। तो आपने कहा हम नंबर ऑफ एक्सीडेंट पे काम करेंगे, तो यहां पर आप ऐसे बताओ मोटा मोटा कि नंबर ऑफ जो इन्होंने बना के दिखाया था अभी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट टोटल इतने हुए, यहां दिखा दो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट इतने हुए पूरे डेटा में। फिर लगा दो यहां पर नंबर ऑफ फैटिलिटीज इतनी हुई पूरे डेटा में। और यहीं पर क्या लगा दो, यहीं पर लगा दो एक स्लाइसर, चाहो तो ऊपर लगा दो, और यहां लिख दो सेलेक्ट कंट्री, और यहां पर एक स्लाइसर लगा दो ऊपर ही हेडर पे। अब ओवरऑल डेटा की जगह अगर आप किसी कंट्री में नंबर ऑफ एक्सीडेंट देखना चाहते हो देख सकते हो। मैं वही तो कह रहा हूं कि एक आपको ढांचा बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एक्सीडेंट, फैटिलिटीज, ये हो गया। अब इसी में मोटा मोटा आप क्या दिखा सकते हो वो देखो। तो मोटा मोटा आप यहां पर जेंडर वाइज कंपेयर करो, पाई चार्ट बनाकर कि जेंडर वाइज क्या हमारा निकल कर आता है। बराबर बराबर है मेल फीमेल का या अलग अलग है पूरे डेटा का।
या जिस कंट्री को सेलेक्ट करा वो, तो पहले पेज पर मोटा मोटा दिखाना है, बारीक बारीक नहीं दिखाना है। ठीक है। उसके बाद और क्या दिखा सकते हो? जेंडर वाइज हो गया, ये हो गया। ईयर वाइज तो अभी नहीं रखते, कंट्री को हमने ऊपर रख लिया है। और क्या देख सकते हो? हाँ, अर्बन और रूरल का आप कंपैरिजन करना चाहो तो कॉलम चार्ट बना के कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पर साइड में एक बटन बनाओ और यहां पर लिखो अंदर जाके और क्या देखना चाहते हो। जैसे यहां पे लिख दो स्पीड के अकॉर्डिंग, यानी कि रोड एक्सीडेंट बाई स्पीड। फिर यहां पे लिखो बाई रोड टाइप, हाईवे था क्या था। फिर यहां लिखो वेदर कंडीशन वाइज। फिर यहां लिखो विजिबिलिटी वाइज। पहला पेज तैयार हो गया। मोटा मोटा ये है, बारीक बारीक यहां से देख लो। अब इस पे क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा। ठीक है। उस नए पेज पर ऊपर वाला पोर्शन, प्रोजेक्ट का नाम सेम रहना चाहिए, नीचे फूटर सब सेम रहना चाहिए। अब आप स्पीड पे क्लिक करके आए हो, तो अब स्पीड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं आप यहां पर अपना डिजाइन करो, क्या वो हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहां पर फिर से सारे ऑप्शन लगाओगे और स्पीड की जगह यहां पर लगा दोगे होम पेज, और किसी और पेज पे जाने का रास्ता यहां भी होना चाहिए, है ना। जितने बटन आपने ये लगाए हैं वो सब यहां लगा दो, लेकिन जिस पेज पर आप हो उसे होम पेज में कन्वर्ट कर दो, ताकि मुझे इस पे क्लिक करके वापस पहले पेज पे जाना हो तो जा पाऊं। फिर इस पे क्लिक करने से कहाँ आएंगे, इस पेज पर आएंगे। ऐसे करके अपना 8-10 पेज का पूरा प्रोजेक्ट बढ़िया सा बनाकर तैयार कर लो। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि मैं ये सोच रहा हूं, हो सकता है आप घर बैठ के थोड़ा टाइम दो, सोचो और अच्छा एक आपका स्केलेटन, एक ढांचा तैयार हो जाए कि सर ऐसे ऐसे रख लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। मैं किसी एक के साथ, अब आगे कल से हम जो करेंगे तो किसी एक के साथ करना शुरू करूंगा। ठीक है। आपके ब्रेन में कोई और डिजाइन आ रही है, कोई और खाका तैयार है आपका कि सर ऐसे कर लें तो वैसा कर लें, तो बिल्कुल आप फ्री हैं, अपने लेवल पर कैसा भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे। कल से हम इसको करते हुए भी चलेंगे। मैंने आपको एक अंदाजा दे दिया क्या क्या हम लोग इस डेटा के साथ करने वाले हैं। ठीक है। अगर कोई भी ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो कल जब आओगे तो उसकी नॉलेज लेकर आओगे कि वैसे विजिबिलिटी फैक्टर का नॉर्मल रेंज क्या होता है, या और भी इसमें कॉलम है दो चार जिनके बारे में आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उनको जानकर आओ कि ये क्या होते हैं, जिससे आप अपनी रिपोर्ट को अच्छा बता पाओगे सामने वाले को। चलो ठीक है, आज इतने रखते हैं, कल मिलेंगे अब। तो पहले पूरा प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद जो बच्चे को जो टॉपिक है थोड़े पावर बीआई के वो कर लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट करना ज्यादा जरूरी है देन ज्यादा पढ़ना।